जय माता दी, जय गुरुदेव। भक्तजनों, मैं कुछ अपने बारे में सच्चाई बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग सच माने, बस यही आपसे निवेदन है। भक्तजनों, बात ये नहीं है कि दरबार चौकियों के नियम एक दूसरे देख के हो रहे हैं। किसी और के बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे ज़िंदगी में ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक दूसरे को देख के ऐसा कर रही हूँ। भक्तजनों, यही निवेदन है कि आप लोग यकीन करें। तो मैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के अपने बारे में बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरी ज़िंदगी में माता रानी कैसी आई है। मुझे लगा है कि भक्तजनों को सच्चाई बतानी ही चाहिए। हो सकता है गुरुदेव माता रानी ने उनकी यही इच्छा हो कि मैं सब भक्तजनों को बताऊं। जय गुरुदेव। भक्तजनों, मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, मैं ऐसी हूँ जिसने सिर्फ घास काटने के अलावा कुछ नहीं देखा। और ऐसी ज़िंदगी थी कि जैसे कोई नर्क होती है। और चलो वो तो थी, लेकिन दुख बीमारी भी इतनी लग गई कि डॉक्टरों के इलाज भी सारे फेल हो गए, दवाई सब फेल हो गई। किसी चीज़ से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इतनी बीमार हो गई थी कि बचने की कोई संभावना नहीं थी। तो घर वालों ने सब कुछ करके इलाज करके छोड़ दिया था, सिर्फ यही सोच के कि अब तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरे दिल में एक ही बात थी कि जब हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो भगवान के कोई भी तो माता रानी कोई ऐसी शक्ति होगी माता रानी के पास। मेरे को केवल इतना ही भरोसा था और मैं कुछ नहीं जानती थी। सबको देख के थोड़ा तीर्थ व्रत भी करती थी जब पहले ठीक रहती थी। जब बीमार हो गए उसके बाद तो सभी कुछ छूट गया। लेकिन मेरे दिल में एक ही चॉइस थी कि जब हमारे घर में भक्ति होती है तो कोई ना कोई शक्ति माँ की होगी। तो इसी के द्वारा मैंने जो है माँ से प्रार्थना करी है। जब अंतिम घड़ी आ गई भक्तजनों, मैंने स्वयं यमराज को देखा और उनके दूतों को देखा, मुझे लेने आ गए। इतनी स्थिति हो गई थी। तो एक बार मैंने निवेदन किया, माता रानी अब तो जाना ही होगा, और सब आगे लेने मुझे अब जाने होगा। लेकिन मेरे बच्चों के लिए माता रानी अगर तू है, तेरी शक्ति है तो प्रकट हो, तो मुझे बचा। छूटा इन सबसे छूटा मेरे को। इतनी जो है मैंने माँ के लिए निवेदन किया। तो मैं करीबन 1 घंटा तक ऐसे ही सोचती रही, क्योंकि बोलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन मन के मन में इतना पुकार मैंने माता का किया है। माँ के लिए बोला कि यदि माँ तूने मेरा जीवन बख्श लिया, मेरे को जीवन दान दे दिया, तो हाथ से मेरा तन मन धन सब कुछ आपका है। माँ, मैं आपको चढ़ा दूंगी अपना पूरा जीवन, अपना शरीर। इस प्रकार से माँ को मैंने बोला। करीबन 1 घंटा तक ऐसे मेरे आंखों से पानी निकलता रहा और ऐसे सोचते रहे कि यदि माँ ने मुझे बचाया नहीं तो अब जाने होगा। क्योंकि मृत्यु का सब कुछ देख लिया था मैंने कि मृत्यु किस प्रकार से लेने आते, किस प्रकार से होता है, सब हर अनुभव संकेत मेरे को मिलने लग गए थे। जैसे भक्तजनों 1 घंटा हुआ माँ की प्रार्थना करते करते, ऐसे मेरे ऊपर इतना वजन, इतना भारी वजन पड़ गया कि जो हमारा मकान है घर में, ऐसा लगा कि पूरा मकान मेरे ऊपर बैठ गया। माँ ने इस प्रकार से अपनी शक्तियों से मेरे को दबा दिया कि जो मेरे को लेने आए थे उनको लौटना पड़ा। भक्तजनों, माँ की ऐसी शक्ति होती है, लेकिन उसी के लिए जिसके सच्चा मन होता है, सच्ची शुद्ध भावना होती है, पवित्र भावना होती है। तो माता रानी स्वयं यमराज से लड़ती है और जीवन दान देती है। भक्तजनों, मुझे
मैं इस बात पर सभी भक्तजनों को कह सकती हूँ, विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि माता रानी विधि का लेखा टाल सकती है। तो जब माँ ने इतना भारी वजन मेरे ऊपर डाल दिया, तो जिसको बाहर अंदर उठा के ले जा रहे थे, पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, वो माँ का मेरे लिए संकेत हुआ कि बेटी तो मेरे मंदिर में आ जाए। और काम मैंने कर लिया यहीं पर जो थोड़ा बहुत रह गया, मेरे मंदिर में आके तेरे अंदर से सब कुछ निकल जाएगा। भक्तजनों, सुबह उठकर इतनी शक्ति आई मेरे अंदर, जो मरने वाली थी, हम दोनों मंदिर पहुंच गए। तो माता रानी ने, उसके बाद मैं एकदम ठीक तो नहीं हो पाई, करीबन 6 महीने तक मैं ऐसी ही रही। लेकिन इतना हो गया कि बस मौत के मुंह से माँ ने बचा दिया। तो फिर मैं दवाई भी खाती रही, माता के चावल भी खाती रही माता, पर थोड़ा थोड़ा घबराहट बेचैनी मेरी होती रहती थी 6 महीने तक। तो उसके बाद जब माँ ने उस दिन मेरे को मौत के मुंह से बचा लिया, तो मेरे को इतना विश्वास हो गया, मैंने माँ से निवेदन करा कि माँ अब तो मैं बच गई, थोड़ा बहुत बीमार तो मैं हूँ पर लेकिन बच तो गई हूँ मैं। तो मैं माँ की भक्ति करती रही करती रही करती रही करती रही। तो लोग सब बोलते रहे कि ये माँ की भगत है, दवाई भी खाती है। पूरे साल भरी 2 साल तक मैंने उसके बाद भी दवाई भी खाई, माँ की भक्ति भी करी। भक्तजनों, विश्वास सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा सब्र का फल होता है। आज के दिन पर मेरी माता मुझे दवाई नहीं खाने देती है। भक्तजनों, किसी का साथ नहीं मिला, माता का साथ मिला है। और ये चौकी आज मैं आप लोगों के लिए सच्चाई बता रही हूँ कि आप सोच लीजिए, माँ है इस धरती में, नहीं है, ढूंढ डरा में चल रही क्या चाहिए। भक्तजनों, ये चौकी जो है लगती है किराए के मकान में। मैं अपने घर वालों की बहुत इज्जत करती हूँ, अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी इज्जत कोई करे ना करे। माँ से मुझे यही सीख मिलती है, बेटा तो अपने पद पर कभी पीछे ना हटना, अपने फर्ज से पीछे ना हटना। तो भक्तजनों, सभी से निवेदन है, अभी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चमत्कार है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े, बस सच्चे मन से जुड़े, जो आपके कार्य होंगे वो सारे काम बनेंगे। तो ये थी मेरी सच्चाई। ये चौकी लगती है किराए के घर पे। तो मैं तो अपने बच्चों पढ़ाने के लिए आई थी देहरादून, लेकिन मुझे ये पता नहीं था और ना मैंने कभी ये सोचा कि माँ मेरे ऊपर आएगी, ना मैंने ये निवेदन माँ से किया था कि माँ मेरे ऊपर आ जाओ। मैंने केवल बचने के लिए और अपने परिवार के लिए कि सभी सुख शांति से रहे और सब राजी खुशी रहे, मेरा जीवन अपने बच्चों के लिए माता मुझे ठीक कर दीजिए, मैंने इसीलिए भक्ति करी थी, तीर्थ व्रत करे थे। मुझे ये पता नहीं था कि माता मेरे ऊपर आ जाएगी, लेकिन माता इतनी प्रसन्न हो गई कि माता देहरादून आके स्वयं प्रकट हुई। माँ ने बोला सीधा चौकी मेरे से मांगी, और ये नहीं देखा कि किराए का घर है कि कुछ है, कहाँ चौकी लगाएगी। और मैंने भी ये नहीं बोला अपनी माँ के लिए कि माँ मैं कहाँ चौकी लगाऊंगी। मैंने अपनी माँ की बात सुनी तो आज किराए में बैठ के, अभी खुद का घर नहीं है भक्तजनों, मैंने अपनी सच्चाई बता दी। आप लोग यकीन करें, मेरा विश्वास की और माता रानी पर मेरे से अधिक भरोसा करें। भक्तजनों, जैसी जिंदगी मेरी थी ऐसी किसी की ना हो, ना भगवान किसी को दे। जितने मैंने झेली है, आज भी अभी तक भी माँ की भक्ति करती हूँ, पर विश्वास रखती हूँ, विश्वास नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन जिंदी हूँ अपने माँ के प्रति। जीवन दान मिला है माँ के प्रति, माँ सुकंडा के प्रति। मेरी माता सुकंडा इतनी शक्तिशाली है, स्वयं पार्वती का रूप है। इतनी जितना मेरे को दिया उतना कम है।
चाहे मेरा खुद का घर नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन जीवन दान मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है भक्त के लिए। भक्तजनों, वो तो परिवार है, मेरे घर वाले हैं, तो थोड़ा लोभ लालच है। नहीं तो जिस प्रकार से माँ ने मुझे बचाया, तो क्या लोभ क्या लालच, माँ में तो खो ही जाऊँ, मूर्ति के अंदर बैठी जाऊँ, समा जाऊँ माता में एक मिनट में। तो ये मेरी कहानी थी भक्तजनों। अभी तो आगे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी मेरे पास चमत्कार है, जो दिन के एक दिन में पता नहीं कितनी चमत्कार माता के देखने के मिलते हैं, भोलेनाथ के, जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। लेकिन प्लीज आप जब मुझे कमेंट करके बोलेंगे माता जी दूसरे वीडियो हमें जो है चमत्कारों के बारे में बताएं, तो तभी मैं ये कर पाऊँगी, जब आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा सब भक्तजनों का। भक्तजनों, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। मैं इतनी भक्ति में खो गई हूँ, और इतनी भक्ति में खो गई हूँ, मुझे ये भी तक पता नहीं कि मेरी जन्म देने वाली माँ कौन है। मैं सिर्फ यही सोचती हूँ मेरी जन्म देने वाली माँ यही है, सब कुछ यही है, मेरी माँ जो है इसी के अंदर समाई है। भक्तजनों, आप लोगों से मैंने अपनी कहानी शेयर करी है, मैंने ऐसे बताई है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं क्या बताऊँ, आप लोग विश्वास करें, बस मुझे सपोर्ट करें, तो मैं और भी चमत्कार मैं बताऊंगी। भोलेनाथ के दर्शन में मुझे कैसे हुए, माता लक्ष्मी मुझसे कैसे मिलने आई इस धरती पर, अभी बहुत सारी बातें आप लोगों को बतानी है। जय माता दी। आपके अगर कमेंट करके और सच्चे मन से आप जुड़ गए, आपने कमेंट करके बोल दिया है कि माता जी दूसरे वीडियो आप बनाएं, हमें सुनना है, तो तभी मैं बना पाऊँगी। आप लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तभी मैं आप लोगों की और बातें शेयर करनी है आपसे। भक्तजनों, चैनल बना दिया तो इसलिए सबको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके अंदर सच्ची भक्ति होती है और सच्चा मन होता है और सच्चा भगवान होता है, उनको ऐसे दिखाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ज़माने के हिसाब से हमने किसी के कहने पे चैनल खोल ले, तो सभी भक्तजनों को सच्चाई बतानी होगी। जय माता दी, जय गुरु।